इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आर डी शर्मा क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 5 देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q + 2 फॉर सम इंटीजर q बट नॉट कन्वर्सली। क्वेश्चन के मीनिंग को अच्छे से समझे तो हम इस एग्जाम्पल के जरिए क्वेश्चन के मीनिंग को समझते हैं। पहले हम कोई भी एक ऐसा नंबर ले ले जो 6q + 5 के फॉर्म होगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 17। अब 6q + 5 का फॉर्म कहने का मतलब जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 और ये 5 रिमाइंडर बचा। मतलब 17 कैन बी रिटन 6 × 2 + 5। ये यहाँ पर q = 2 है प्लस 5 के फॉर्म में आया, तो यह नंबर जो होगा वो 3q + 2 के फॉर्म में भी होगा। अर्थात अगर आप 3 से इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 2, मतलब देखा जाए तो 3 × 5 + 2 के फॉर्मेट में ये लिखा जाएगा। कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर आप जिसे 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें यदि रिमाइंडर 5 बचेगा तो उसी नंबर में यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। यही इस क्वेश्चन का मीनिंग है। लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू बोल रहा है, अर्थात अगर रिवर्स करें हम, यदि हम 3 से उसी संख्या में डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 2 बच रहा होगा तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा कि यदि हम उसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 5 भी बचेगा। तो चलिए हम लोग अब इसके मेन सॉल्यूशन की तरफ चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोई एक इंटीजर एज्यूम करते हैं। मानते हैं लेट n बी एनी इंटीजर जो 6q + 5 के फॉर्म में होगा। जब इसी नंबर को हमें 3q + 2 के फॉर्म में दिखाना है तो ध्यान दीजिएगा कि मेन डिवाइज़र हमें 3 करना है। जब मेन डिवाइज़र 3 करना हो तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में जो यहाँ रिमाइंडर बचा हुआ होता है वह रिमाइंडर 3 से छोटा होगा, तो इसलिए हम इसे चेंज करेंगे। मतलब अगर हम बात करें तो n = हम इसे चेंज कर देते हैं 3 × 2q, और इस 5 को आप चेंज करेंगे तो 5 को चेंज करने के लिए मेन डिवाइजर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। मतलब आप इसे लिख सकते हैं 3 × 1 + 2। अब ये जो पार्ट बना, इस पार्ट से आप क्या करो, 3 कॉमन कर लो। 3 जैसे ही आप कॉमन करोगे यहाँ बचेगा आपके पास 2q, फर्स्ट पार्ट पर 2q, और सेकेंड पार्ट पर बचा आपके पास 1 बचा, और यहाँ पर +2 बचा। फिर हम जानते हैं हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ये इंटीजर का ही कैलकुलेशन है, इंटीजर के एडिशन, इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन, और इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन अगर एक साथ किया जाए तो उससे मिलने वाला रिजल्ट भी क्या होता है, आपके पास एक इंटीजर ही होता है। तो हम इनके बदले क्या करते हैं, हम m एज्यूम करते हैं, एक इंटीजर एज्यूम करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि 2q + 1 = m। ये भी क्या है, बिलोंग्स टू I पॉजिटिव। इसे हमने माना, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। तो हमने देखा कि यदि कोई इंटीजर 6q + 5 के फॉर्म में होगा तो वही सेम इंटीजर 3m + 2 के फॉर्म में होगा, अर्थात 3q + 2 के फॉर्म में होगा। आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 5 इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q + 2। ना अब इस क्वेश्चन में हमें कन्वर्स भी दिखाना है कि कन्वर्स जो होगा वो हमारा हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो हम कन्वर्स के लिए क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के जरिए ही कन्वर्स को दिखा देंगे कि ये कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, फॉर कन्वर्स, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फॉर कन्वर्स वी टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, वी अज्यूम n = 14। अब जब हम इस 14 में 3 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इस 14 को हम क्या लिख सकते हैं, नाउ 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 × 4 + 2, अर्थात हम देखें तो इसे हम कह सकते हैं 3q + 2। मतलब कि एक एंटीजर हमने 14 लिया जिसमें 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब हमें ये दिखाना है कि जब हम 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 नहीं आएगा। नाउ 14 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड लगेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक नंबर हमने जब लिया था जो
3 से डिवाइड किया था 14 में, तो 4q के रूप में अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ q इक्वल टू 4 है, तो q इक्वल टू 4, और यहाँ भी देखा जाए इसमें, तो इस पार्ट पर देखा जाए तो q इक्वल टू 2 है, लेकिन r इक्वल नॉट इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से हम देखें कि कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब कि कोई एक नंबर हो जिसमें आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 अगर बच रहा होगा, तो उसी नंबर में 6 से डिवाइड करोगे तो नॉट नेसेसरी कि वो रिमाइंडर 5 ही आएगा, वहाँ पे 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, क्या 5 भी आ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। बस अंत में हम लिख देंगे, हेंस कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू।